नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्त डोंट नो मी दिस इज मी एलिस राज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स बिगर ड्रीम्स। तो जैसे कि आप हेडिंग पढ़ सकते हैं, प्रिडिक्टिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। तो ये बहुत ओवर ड्यू टॉपिक था मेरे लिए। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ये बनाने के लिए। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट साइड पे जितने भी हमारे को कॉम्पाउंड्स दिए हुए हैं उनका हम प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो आज हम बनाना सीखेंगे। बने रहिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं और भी क्या कहते हैं 2-3 पार्ट में और लेके आऊँगी, ताकि हर तरह की रिएक्शन, चाहे वो कंबशन हो, चाहे वो सिंगल कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो डिकम्पोजिशन हो, कोई भी रिएक्शन हो, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो, हर तरह की रिएक्शन को आप कैसे प्रिडिक्ट करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास है भाई मैग्नीशियम नाइट्रेट है और हमारे को दे रखा है भाई सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो अब हमारे को कैसे इसका प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपल सीधी सी बात है चिल्ड्रन। 2-3 रूल्स हैं इसके अंदर जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनको दैट इज़ कि हमारे को सबसे पहले तो इनर टू इनर को जो है वो प्रोडक्ट बनाना है इसका, ठीक है। और आउटर टू आउटर का एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हमारे पास ये एक कंपाउंड हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया। अब इनर कंपाउंड को हम लोग लेंगे और उसका एक प्रोडक्ट बनाएंगे, आउटर कंपाउंड को लेंगे, उसका एक प्रोडक्ट बनाएंगे। दिस इज़ फर्स्ट रूल, ठीक है ना। अब सेकेंड रूल क्या है भाई, सेकेंड रूल ये है कि हम हमेशा जो है वो मेटल्स पहले रखेंगे। मेटल्स जो होंगे वो हमेशा फर्स्ट आएंगे और सेकेंड ही हमारा आएगा या तो नॉन मेटल्स, ठीक है ना, या तो पॉलीएटॉमिक आयंस, ठीक है। आप समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। तो ये हमेशा जो होंगे वो सेकंड आएंगे। तो मतलब चार्जेस हमारे कैसे बनेंगे, हमेशा मेटल का चार्ज होता है वो प्लस होता है और नॉन मेटल्स का चार्ज होता है वो माइनस होता है, ठीक है ना। तो मतलब प्लस चार्ज जो है वो हमारा थर्ड रूल में क्या आ जाता है, हमारा प्लस चार्ज जो है वो फर्स्ट रहेगा, देन कम्स योर माइनस चार्ज। अब चाहे वो पॉलीएटॉमिक का हो चाहे वो नॉन मेटल का हो, ठीक है ना। तो ये थ्री रूल्स हमारे को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब चौथा रूल इसके अंदर क्या आ जाता है, बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के तो कोई लाइफ नहीं है और बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के तो हमारी नेचर भी नहीं चलती है, ठीक है। अब हमारा चौथा रूल क्या है भाई, जितने भी मेरे यहाँ पे सब्सक्रिप्ट हैं नीड नॉट टू कंटिन्यू इन द प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड के सब्सक्रिप्ट मेरे जो है, ये सब्सक्रिप्ट हो गया, ये सब्सक्रिप्ट हो गया, ये प्रोडक्ट साइड में कंटिन्यू नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों? बिकॉज वी आर मेकिंग न्यू केमिकल फॉर्मूला फॉर न्यू कंपाउंड्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, राइट, मेक सेंस, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग न्यू कंपाउंड्स बना रहे हैं तो भाई उनका जो है वो न्यू फार्मूला रहेगा। अब न्यू कंपाउंड्स का जो न्यू फार्मूला है उसमें अपने आप ही जो है वो क्या कहते हैं सब्सक्रिप्ट आते हैं। तो इसी वजह से हमारे को वी डोंट हैव टू कंटिन्यू द रिएक्टेंट साइड सब्सक्रिप्ट टू द प्रोडक्ट साइड। समझ में आ गया? इतना तो सबको समझ में आ गया। चलो अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि इसमें इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया भाई कि हमारे पास जो है, पहले बोला कि भाई मुझे जो है वो इनर टू इनर को जो है वो कनेक्ट करना है, तो मैंने इनर ले लिया। अब इनर ये है हो गया, ये हो गया। अभी मुझे दूसरा क्या है, मेरा मेटल्स पहले आना चाहिए। तो मेटल मेरा जो है वो सोडियम है, तो मेरा पहले सोडियम आ जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद मेरा आएगा NO3, ठीक है। अब मेरे चार्जेस की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो मेरा सोडियम का जो वो चार्ज है प्लस और NO3 का चार्ज है माइनस। तो यहाँ पे चार्जेस ऑलरेडी सेटल्ड हैं। अब मुझे न्यू केमिकल फार्मूला बनाना है, तो मेरा न्यू केमिकल फार्मूला हो गया NaNO3, विच आई एम गोइंग टू राइट इट ओवर हियर, ठीक है ना, NaNO3। तो चलो मेरा एक कंपाउंड बन गया, ठीक है। अब मेरा दूसरा कंपाउंड क्या है भाई, मुझे आउटर लेना है, ठीक है। तो मेरा आउटर है, एक तो Mg है और एक CO3 है, ठीक है। अब मुझे चार्जेस की बात करनी है ना, है। अब मुझे मेटल्स फर्स्ट रखना है और क्या कहते हैं मतलब मैंने आउटर ले लिया। अब मुझे मेटल फर्स्ट रखना है, तो मेरा मेटल जो है वो Mg है और उसके बाद मेरा आता है कार्बोनेट, ठीक है ना। अब चार्जेस की बात मैं करूँ तो मेरा Mg का चार्ज जो है वो +2 है और कार्बोनेट का भी जो है वो -2 है, मतलब 2 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है। तो इसका मेरा क्या कहते हैं न्यू केमिकल फार्मूला क्या बनेगा, Mgco3,
ठीक है। ये मैंने आपको लिखने के लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, इतना लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अगर आपने अभी तक क्या कहते हैं आपको नहीं बनाना आता है केमिकल फार्मूला, तो आप मेरी केमिकल फार्मूला की वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने 80 केमिकल फार्मूलाज 80+ केमिकल फार्मूलाज़ की मैंने वीडियो बनाई हुई है, कैसे हम केमिकल फार्मूलाज बनाते हैं और कैसे 80 केमिकल फार्मूलाज को आप याद कर सकते हो, वो सब है। अब आपको समझ में आया चिल्ड्रन, दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आई हैव टेकन। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का जो है वो मेरे को प्रोडक्ट मिल गया है। ठीक है, अब हम लोगों ने देख लिया है, हमें पता चल गया है कि कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनर टू इनर और आउटर। आउटर हम लोग लेंगे, मेटल्स फर्स्ट लिखेंगे, फिर नॉन मेटल्स या पॉलीएटॉमिक आयन लिखेंगे, प्लस पहले चार्ज आएगा, फिर माइनस चार्ज आएगा और न्यू केमिकल फॉर्मूलाज होंगे, तो इसी वजह से न्यू कंपाउंड बनेंगे। तो हमें सब्सक्रिप्ट रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड में नहीं लेनी है। ठीक है, तो अब इसी में अब ये मेरी सेकेंड जो है ये मेरी इक्वेशन है, तो मैंने इसमें ले लिया मेरा फर्स्ट क्या है। अब मैं लिख लेती हूँ भाई मेटल्स और क्या कहते हैं इनर ले लिया, इनर मैंने ले लिया। मेटल फर्स्ट लिखना है तो मेरा Al फर्स्ट आ गया, फिर आ गया मेरा PO4। ठीक है ना, तो अब चार्ज की बात करें तो Al के पास 3 चार्ज होता है, इसके पास भी 3 चार्ज होता है, तो ये चार्ज ऑलरेडी स्टेबल है, तो मेरा क्या बनेगा AlPO4। अब भाई मुझे आउटर लेना है, वो मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ। अब मेटल और नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को Mg हम लोग फर्स्ट लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे हम K फर्स्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे NO3। ठीक है ना, तो इसका ये है, इसका ये है, +1 चार्ज +1 चार्ज -1 चार्ज, तो इसका जो है मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा KNO3। ठीक है ना, तो ये मेरा हो गया प्रोडक्ट ऑफ द सेकेंड इक्वेशन। सो आई होप यू गाइज getting an idea. So this is the product of my chemical reaction. I hope you guys understood it. More is to come, more is on the way. This is just part 1. Please do like and share and subscribe my videos, and I am signing off.